हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रूगल सीरीज का एपिसोड नंबर 9। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। उस आदमी की लाश देखकर बोयम को अपनी वाइफ की याद आ जाती है जब उसने अपनी वाइफ को मरा हुआ देखा था। तभी बोयम को एक आदमी नजर आता है जो एक लाश ले जा रहा होता है। जब बोयम उसे देखता है तो बोयम को वो आदमी अपने जैसा दिखता है। बोयम को लगता है कि उसकी आंखों में कुछ खराबी है और अचानक वो आदमी गायब हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हान कहता है कि अब वो सेपरेटली जाएंगे। हान बोयम को रेस्ट करने को कहता है और बोयम वहाँ से चला जाता है। बोयम को उसी आदमी की फुटेज दिखती है। बोयम अपनी आंखों में लगी चिप से कहता है कि वो बोयम को ये फुटेज कब तक दिखाएगा, जिसपे वो चिप कहती है कि उसे ये फुटेज रिव्यू करनी है। ब्रैडली और जू के असिस्टेंट आर्गोस के लोगों को देख रहे होते हैं। जब ब्रैडली कहता है कि आर्गोस के कुछ लोग कहीं लाशें ले जा रहे थे, हान कहता है कि उन्हें इसका पता लगाना होगा और हान और टॉम सेपरेटली इसका पता लगाने जाएंगे। हान जूयन को बोयम के साथ रहने को कहता है। ईवन को उन लाशों के बारे में पता लगता है कि बोयम ने उन्हें मारा है, पर लोगों को लगता था कि बोयम मर चुका है। ईवन बोयम के बारे में पता करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि ब्रैडली और जू के असिस्टेंट ने सारी इन्फो वहां से डिलीट कर दी थी। ब्रैडली कहता है कि क्या वो उन वेबसाइट से बोयम की इन्फो डिलीट करने को कह सकते हैं क्योंकि उनके लिए हर इन्फो डिलीट करना मुश्किल था, जिसपे जू की असिस्टेंट कहती है कि वो वेबसाइट्स ऐसा नहीं करेंगी और उन्हें खुद ही ये इन्फो डिलीट करनी होगी और वो लोग डाटा डिलीट करने लगते हैं। शिक को भी कॉल्स आने लगते हैं कि उन्हें बोयम से बात करनी है, जिसपे शिक कहता है कि एक मरे हुए इंसान से कोई कैसे बात कर सकता है। तभी एक दूसरी पुलिस ऑफिसर को भी कॉल आता है। वो ऑफिसर शिक को बताता है कि एक आदमी ने बोयम जैसे दिखने वाले एक आदमी को देखा है। तभी शिक का एक कलीग शिक से कहता है कि सब शिक से ही सवाल पूछेंगे क्योंकि बोयम शिक का फ्रेंड था। नेक्स्ट सीन में बोंग को दिखाया जाता है जो एक जगह आया था। तभी उसे कंग का कॉल आता है। बोंग कंग से पूछता है कि क्या ये खतरनाक काम करना ठीक है, जिसपे कंग कहता है कि उसकी जिम्मेदारी कंग लेगा और बोंग वही करे जो कंग ने उससे करने को कहा है। और बोंग एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है पर हान बोंग को देख लेता है। कंग ने एक आदमी की फैमिली को किडनैप किया था। वो आदमी बोंग से उसकी फैमिली को छोड़ देने को कहता है। बोंग देखता है कि वहाँ बैनर्स रखे थे जिसमें बोयम को मर्डरर बताया गया था। तभी वहाँ हान आ जाता है और वो बोंग के आदमी को मारता है। बोंग नाइफ लेकर हान से कहता है कि हान वहाँ से चला जाए, नहीं तो बोंग उस किडनैप हुए आदमी को मार देगा। बोंग हान को भी मारने वाला होता है पर हान के हाथ की वजह से वो नाइफ टूट जाता है। हान बोंग को मारने लगता है और वो किडनैप हुआ आदमी वहाँ से भाग जाता है। कंग जेई से बोयम को मारने को कहता है और कहता है कि जेई ने बोयम को नहीं मारा तो जेई मर सकता है, जिसपे जेई मान जाता है। कंग को लगता था कि जेई पर हुए एक्सपेरिमेंट की वजह से जेई अब सोचता नहीं है और वो बस कंग के ऑर्डर्स मानता है। चेओल अपने सीनियर से मिलने जाते हैं। जब चेओल कहते हैं कि लोग जानते हैं कि ये सब आर्गोस ने किया है पर वो ये मानेंगे नहीं। चेओल कहते हैं कि वो कोशिश करें तो वो ये साबित कर सकते हैं कि ये आर्गोस ने किया है, जिसपे चेओल के सीनियर चेओल को विक्टिम्स की फाइल दिखाते हैं। चेओल के सीनियर बताते हैं कि जो भी लोग मारे गए हैं वो ऐसे लोग हैं जो गायब हो गए थे और पुलिस उनका केस सॉल्व नहीं कर पाई थी और अब सब पुलिस को इसका जिम्मेदार मानते थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बोयम को रूगल में पुलिस दिखती है। तभी बोयम को टॉम बताता है कि पुलिस को रूगल के बारे में पता चल गया है और बोयम वहाँ से भाग जाए, नहीं तो बोयम की जान खतरे में पड़ जाएगी। और बोयम वहाँ से भाग जाता है। बोयम देखता है कि वहाँ बोयम के पोस्टर्स लगे थे कि बोयम जिंदा है और तभी बोयम को होश आ जाता है। बोयम ब्रैडली से पूछता है कि ब्रैडली ये क्या कर रहा है, जिसपे ब्रैडली बताता है कि उसे बोयम की आंखों को चेक करना था, इसलिए उसने बोयम को बेहोश कर दिया था क्योंकि उस चेकअप के दौरान आंखों को मूव नहीं करना था। ये सब बोयम को बेहोशी में हेलुसिनेट हुआ था। ब्रैडली कहता है कि बोयम की आंखें ठीक हैं, पर बोयम बताता है कि बोयम बस एक लाइन ही पढ़ पा रहा था और उसकी आंखें उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि बोयम को कैसे सोचना चाहिए। ब्रैडली कहता है कि वो बोयम की आंखों को दोबारा सेट कर रहा है। ब्रैडली बोयम की आंखें दोबारा सेट करता है और वहां से चला जाता है। बोयम की आंखें सेट होने लगती हैं जब बोयम देखता है कि उसकी आंखों में फीड हुआ डाटा डिलीट होने लगा था। बोयम अपनी आंखों से ऐसा न करने को कहता है पर वो डाटा डिलीट हो रहा था और बोयम उस मशीन को बंद कर देता है। तभी वहाँ ब्रैडली आ जाता है। ब्रैडली देखता है कि सेटिंग प्रोसेस बंद हो गया है। बोयम ब्रैडली को इस बारे में किसी को ना बताने को कहता है क्योंकि उन्हें डॉक्टर जू को ढूंढना था। कंग ओंग के घर आता है जब सैंग उसे बताता है कि बोंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हान ने बोंग को और उसके बाकी लोगों को ऑफिसर शिक से अरेस्ट करवा दिया था। कंग कहता है कि इससे कंग को कोई खतरा नहीं है। कंग ईवन और मी से मिलता है। ईवन ने कंग को बुलाया था और वो मी से वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि ईवन कंग से बात करना चाहती थी। ईवन कंग से बोंग को रीअश्योर करने को कहती है ताकि बोंग पुलिस को कुछ न बताए और कहती है कि वो कमिश्नर से मिलने वाली है और कंग उसके साथ रहे। कंग बोंग से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। बोंग को लगता है कि बोंग को कंग ने पकड़वाया है पर कंग कहता है कि बोंग को उसने नहीं पकड़वाया, इसके पीछे कोई और लोग हैं जो उन्हें पकड़वाना चाहते हैं। कंग कहता है कि वो बोंग को छुड़वा लेगा और बोंग वहाँ से चला जाता है
उस पुलिस स्टेशन का गार्ड कंग से मिला हुआ था। वो गार्ड बॉन्ग के हैंडप्रिंट्स ट्रेस कर लेता है। चेओल रूगल टीम को बताते हैं कि पुलिस स्टेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सब कोशिश करेंगे बॉन्ग को बाहर निकालने की। हान कहता है कि ये आर्गोस को शर्मिंदा करने वाली बात है कि उनके साथ काम करने वाला एक आदमी अरेस्ट है, जिसपे बोयम कहता है कि आर्गोस इसकी परवाह नहीं करते और वो रूगल को यूज करेंगे बॉन्ग से पीछा छुड़ाने के लिए। जूयुन कहती है कि आर्गोस के लोगों ने बोयम को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। चेओल कहते हैं कि इवन को अपनी पोजीशन बचाने के लिए बॉन्ग चाहिए। चेओल रूगल टीम से बॉन्ग के ऑफिस पर नजर रखने को कहते हैं। जूयुन कहती है कि बोयम का जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि बोयम को लोग देख चुके हैं, इसलिए चेओल बोयम को रुकने के लिए कहते हैं। कंग बॉन्ग के ऑफिस जाता है और बॉन्ग के लॉकर को खोलने की कोशिश करता है जो बॉन्ग के हैंडप्रिंट से खुलता था। कंग उसी डिवाइस को लॉकर के आगे रख देता है जिससे उस गार्ड ने बॉन्ग के हैंडप्रिंट्स लिए थे। लॉकर बॉन्ग के हैंडप्रिंट्स एक्सेस कर लेता है और वो लॉकर खुल जाता है। कंग को उसमें एक चाबी मिलती है। कंग वो चाबी लेके एक रूम की तरफ जाता है। वहाँ बॉन्ग के और पैसे रखे थे। कंग उस रूम को खोल देता है और कंग देखता है कि वहाँ और भी लॉकर्स थे, पर उनमें आई स्कैनर लगा था। टॉम भी बॉन्ग के ऑफिस में नजर रखने आया था। तभी टॉम वहाँ आर्गोस के कंस्ट्रक्शन हेड को देखता है और टॉम चेओल को इस बारे में बताता है। कंग को नहीं पता था कि उन लॉकर्स में किसका आई स्कैनर लगा है, इसलिए वो बॉन्ग के एक आदमी की आंखों को उस मशीन के आगे रख देता है, पर उस आदमी की आईज उस स्कैन से मैच न हो पाने के कारण रेस की वजह से जल जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ कंस्ट्रक्शन हेड आ जाता है। वो कंग से कहता है कि कंग वो लॉकर नहीं खोल सकता। कंस्ट्रक्शन हेड को लगता था कि कंग ने ही बॉन्ग को अरेस्ट करवाया है ताकि कंग बॉन्ग के पैसे ले सके। कंस्ट्रक्शन हेड कहता है कि कंग अपनी आंखें भी उस स्कैनर से जला ले और वो वहाँ से चला जाता है। कंग के पास 2 ही चांस बचे थे और ये 2 स्कैन्स भी गलत हुए तो लॉकर के अंदर का सारा डाटा करप्ट हो जाएगा और कंग वहाँ से चला जाता है। इवन कमिश्नर से मिलने जाती है जब उसे हान मिलता है। इवन को लगता है कि हान वहाँ काम करता है। टॉम, हान और जूयुन भी वहीं आए थे जिससे वो इवन और कमिश्नर पर नजर रख सके। हान, टॉम और जूयुन ने अपना हुलिया बदल लिया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। हान इवन के लिए फ्रूट्स ले जाता है और उसमें एक डिवाइस थी जिससे उन्हें इवन और कमिश्नर की बातों के बारे में पता चल सके। जूयुन कमिश्नर की फोटो लेने वाली होती है जब वहाँ कंग आ जाता है और कंग को देखकर जूयुन डर जाती है क्योंकि उसे याद आने लगता है कि कैसे कंग ने उसे मारा था। तभी टॉम जूयुन को वहाँ से ले जाता है। इवन और कंग कमिश्नर से बॉन्ग को छोड़ देने को कहते हैं। इवन कहती है कि जहाँ ब्लास्ट हुआ बॉन्ग वहाँ नहीं था, जिसपे कमिश्नर कहते हैं कि एक आदमी ने बॉन्ग को वहाँ देखा था और उसी ने बॉन्ग को पकड़वाया है। ये सब चेओल उस डिवाइस के जरिए सुन रहे थे जो हान ने वहाँ रखी थी। इवन कहती है कि वो पता लगाएगी कि किसने बॉन्ग को वहाँ देखा था, जिसपे कमिश्नर कहते हैं कि वो बॉन्ग को नहीं छोड़ सकते। तभी वहाँ चेओल के कलीग आ जाते हैं। चेओल ये सुनकर शॉक थे कि उनके कलीग वहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके कलीग भी कंग से मिले हुए थे। इवन चेओल के कलीग से पूछती है कि वो कौन है, पर चेओल के कलीग इवन को कुछ नहीं बताते। इवन कमिश्नर से पुलिस की जॉब छोड़कर उनके साथ काम करने को कहती है। तभी चेओल के कलीग इवन से पूछते हैं कि आर्गोस ने क्यों एक मरे हुए पुलिस ऑफिसर को जिंदा बताकर इस केस में इन्वॉल्व किया ताकि लोगों का भरोसा पुलिस पर से उठ जाए, जिसपे इवन कहती है कि आर्गोस ने ये नहीं किया है और वो पता करेगी कि ये किसने किया है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जू को दिखाया जाता है जिसे कंग का आदमी कहीं ले जा रहा होता है। जू उस आदमी के हाथ में चाबियां देखते हैं। जू को याद आता है कि उनमें से एक चाबी से पावर कंट्रोल रूम खुलता है और वो फायर एक्सटिंग्विशर से उस आदमी को मारते हैं जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है और जू उन चाबियों से पावर कंट्रोल रूम का दरवाजा खोल देते हैं और वहाँ का पावर लेवल बढ़ा देते हैं जिससे वहाँ ब्लैकआउट हो जाता है। ब्रैडली चेओल को बताता है कि एक जगह अजीब तरह से ब्लैकआउट हुआ है। चेओल कहते हैं कि डॉक्टर जू वहीं होंगे और डॉक्टर जू ने ही ये ब्लैकआउट किया है और इस ब्लैकआउट के थ्रू डॉक्टर जू ने उन्हें एक सिग्नल दिया है। हान, टॉम और जूइन भी डॉक्टर जू के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। बोयम भी डॉक्टर जू को बचाने वहीं आने वाला था। कंग को लगता है कि ये सब इवन कर रही है और कंग इवन को बोयम का मैसेज दिखाता है। कंग इवन को अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर जू को जहाँ किडनैप किया गया था वहाँ ब्लैकआउट हो गया था। सैंग अपने एक आदमी से वहाँ लाइट लाने को कहता है। टॉम, हान, जूयुन और बोयम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ डॉक्टर जू को किडनैप किया गया था। जूयुन आर्गोस के लोगों को मारती है ताकि वो लोग अंदर जा सके और ये लोग अंदर चले जाते हैं, पर ब्लैकआउट की वजह से वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी इन्हें पता चलता है कि वहाँ लाइट ठीक हो गई है। हान टॉम से लाइट्स ऑन करने को कहता है जब ये लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत से लोगों को मार दिया गया था और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।